जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पिछली क्लास को आप लिए होंगे और अच्छे से आपने पढ़कर उसे रिवीजन किया भी होंगे। दोस्तों, पिछले लगभग 12 से 13 क्लासों में हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल खत्म किया है। बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर किया है और ये वही क्लास है जिसमें ट्रिपल सी और ओ लेवल के पहले पेपर और ट्रिपल सी का सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत अच्छे तरीके से बहुत एडवांस लेवल पे जाके कवर किया है। अब हम लोगों का प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हुआ है और प्रैक्टिकल सेशन भी बेसिक वाले प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हुए जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल में ही आते हैं, यानी विंडोज के कुछ एसेसरीज पे बात कर रहे हैं। ये विंडोज एसेसरीज जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और हम लिब्रे ऑफिस पे हम मूव कर गए होंगे। विंडोज एसेसरीज में हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारे विंडोज एसेसरीज, जैसे 10 विंडोज एसेसरीज हमने लिखा था, जिसमें वर्डपैड, नोटपैड, पेंट, स्टिकी नोट्स, कैलकुलेटर, गैजेट्स और स्टिकी नोट्स में सिस्टम टूल्स थे, सॉरी एज था, माइक्रोसॉफ्ट एज था। ऐसे बहुत सारे ऐसे विंडोज एसेसरीज थे जिनमें हमने पहला एसेसरीज लिया है और पहले एसेसरीज यानी वर्डपैड, और वर्डपैड को हमने पिछली क्लास में स्टार्ट भी कर दिया था। वही वर्डपैड जिसमें हमने पिछली क्लास में शॉर्टकट्स के बारे में बताए थे और वर्डपैड को ओपन करना बताया था कि शॉर्टकट अगर आप यूज कर लेते हैं या शॉर्टकट अगर आप याद करते हैं तो उससे आपके वर्क स्पीड जो होगी वो बहुत बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हमने लगभग 15 से 20 शॉर्टकट हमने यूज किए थे और वो बताए थे शॉर्टकट आप तब यूज करिएगा जब कम से कम 2 से 4 या 5 पैराग्राफ आप लिख लेंगे, तब यूज करिएगा। उम्मीद है आपने वो काम किया होगा, यानी 2 पैराग्राफ या कम से कम 2 या 2 से ज्यादा 4, 5, 6 पैराग्राफ आप लिख के और सारे शॉर्टकट की आपने यूज किए होंगे। वही वर्डपैड आज हम स्टार्ट करेंगे। आज वर्डपैड को लगभग खत्म करेंगे, 1 घंटे की क्लास होगी, फिर नेक्स्ट क्लास में यही वर्डपैड का प्रैक्टिकल करके आपको हम दिखाएंगे। यानी ये जो कंप्यूटर फाउंडेशन का बैच है ये लगभग ये लेक्चर नंबर 14 है। 12 लेक्चर में हमने फंडामेंटल खत्म किया, 13वें में वर्डपैड के शॉर्टकट के बारे में बताए थे, 14वां लेक्चर जो वर्डपैड का पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 क्या, वर्डपैड ही समझिए, लेकिन वर्डपैड को ओपन करना हमने पहले ही बता दिया था कि आप रन बॉक्स लेके आएंगे। रन बॉक्स आप कौन सी की से लाएंगे, विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे, रन बॉक्स आएगा, उसमें आपको वर्डपैड लिखना होगा। चाहे वर्डपैड लिखेंगे चाहे आप राइट लिखेंगे, आप दोनों में से कोई एक लिखने के बाद क्या कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। या फिर हमने बताया था स्टार्ट बटन पे आप जाएंगे, उसमें आप वर्डपैड को सर्च कर लेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। अगर आप विंडोज 7 ओपन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट पे जाइएगा, ऑल प्रोग्राम्स पे जाइएगा। ऑल प्रोग्राम में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एसेसरीज। एसेसरीज पे जब आप जाएंगे तो उसी एसेसरीज में आपको मिलेगा वर्डपैड और वर्डपैड पे आप क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। यानी वर्डपैड को ओपन करने के कई तरीके हैं। आप रन बॉक्स में जाके चाहे वर्डपैड या राइट लिख दीजिए, आप स्टार्ट पे जाके वर्डपैड सर्च कर लीजिए, या आप स्टार्ट पे जाइएगा अगर विंडोज 7 आपने यूज किया है तो। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है तो उसके लिए आप स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे, फिर उसमें वर्डपैड मिलेगा। विंडोज में 7 में भी आप ये स्टार्ट पे डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। आइए हम वर्डपैड को ओपन कर लिए हैं, अब हम वर्डपैड के कुछ बात कर लेते हैं, कुछ फॉर्मेट पे बात करेंगे। सबसे पहले मान लिया ये आपकी स्क्रीन है, आपको हमने बताया ये आपका क्या है, स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन में सबसे ऊपर एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ये टाइटल बार होता है। यहां पे आपके कुछ मेनू होंगे, जैसे आपका एक होगा मेन मेनू, मेन मेनू, या इसी को हम बोलते हैं फाइल मेनू। क्या बोलेंगे, चाहे फाइल मेनू बोले या फिर मेन मेनू बोले।
इसी के जस्ट बगल में आपको एक टैब मिलेगा जिसको हम बोलेंगे होम टैब, और इसी के बस जस्ट बगल में आपको मिलेगा एक टैब जिसको बोलेंगे व्यू टैब। यानी ये क्या होता है, ये होता है टैब बार, या इसी को बोलते हैं हम मीनू बार। चाहे टैब बार बोले और चाहे मीनू बार बोले। आप फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, इसके नीचे तमाम सारे कमांड ओपन होंगे। आया समझ में? आप ऐसे ओपन करेंगे, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट का, ये मिलेगा पेस्ट। यहाँ आपको ऐसे एक कैंची मिलेगी जिनको हम कट बोलेंगे, ऐसे एक कॉपी का वो मिलेगा जिनको हम कॉपी बोलेंगे, ऐसे ये होगा। फिर उसके बाद आप फॉन्ट पे आगे बढ़ जाएंगे, फॉन्ट में बढ़ेंगे, आपको इंडेंट का मिलेगा, ऐसे इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट मिलेंगे, ऐसे आपको फॉन्ट का साइज मिलेगा कम ज्यादा करने के लिए, ऐसे फॉन्ट का स्टाइल आपको मिलेगा। यानी ये होते हैं, ये क्या होता है, ये आपका टैब फॉर्मूले होते हैं, टैब कमांड होते हैं। ये क्या होंगे, आपके टैब कमांड्स होंगे। ऐसे तमाम सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे वर्ड पैड में। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और फिर आपको हम बताएंगे क्या क्या आपको मिलेंगे फॉन्ट में। उसके बाद ऐसे आगे और मिलेंगे, ऐसे पैराग्राफ आपको मिलेगा, ऐसे इधर इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इधर आपको फाइंड का एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप अभी आगे करते रहेंगे और लिखते रहेंगे। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब वर्डपैड को हमने स्टार्ट कर दिया है। वर्डपैड का सबसे पहला मेनू हम स्टार्ट करेंगे, और आपको हमने बताया था कि आपको कम से कम कुछ ना कुछ आपको लिख लेना है। आपको क्या करना है, नोट में पहले लिख दे रहे हैं कि आपको राइट करना है समथिंग, कुछ लिखना है, राइट समथिंग मिनिमम 2 और मोर पैराग्राफ। यानी आपको कुछ लिखना है, चाहे 2 या 2 से अधिक कोई पैराग्राफ लिख लेना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन मेनू का। मेन मेनू या इसी को हम बोलते हैं फाइल मेनू। मेन मेनू या इसी को हम बोलेंगे फाइल मेनू। इस फाइल मेनू में जब आप जाएंगे तो आपको पहला कमांड मिलेगा न्यू। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। यूज किस लिए किया जाता है, कोई नया डॉक्यूमेंट आपको बनाना हो, यानी इसका यूज कब करते हैं, जब हम लिख रहे होते हैं या एक फाइल हमने बना लिया, कोई नया फाइल हमें ओपन करना है तो उसके लिए, या नया फाइल बनाने के लिए, तो इसका यूज किया जाता है टू क्रिएट ए न्यू फाइल या एक न्यू डॉक्यूमेंट। तो एक नया डॉक्यूमेंट आप Ctrl+M प्रेस करेंगे, या कुछ लिखते लिखते Ctrl+M प्रेस कर दीजिए, या फाइल मेनू पे जाके आप न्यू पे क्लिक कर देंगे तो एक नया वर्डपैड का विंडो ओपन हो जाएगा। आप भी इसको समझेंगे। फिर उसके बाद आपको मिलेगा ओपन, लेकिन ओपन पहले नहीं बताएंगे, पहले सेव बताएंगे आपको। क्यों? क्योंकि जब सेव कर देंगे तब दोबारा से जाके ओपन अप करेंगे। फिर उसके बाद आपको एक कमांड पढ़ना है सेव। Ctrl+S होता है शॉर्टकट। काम किस लिए होता है, टू स्टोर द डॉक्यूमेंट, यानी अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए या फाइल को सेव करने के लिए ऑन द कंप्यूटर मेमोरी। कहां पे, कंप्यूटर मेमोरी में। तो कंप्यूटर मेमोरी में आपको अपने फाइल को सेव करना हो तो उसके लिए सेव कमांड होगा। एक जब सेव चलाएंगे तो एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में इधर लोकेशन रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा सेव एज, ऐसे रहेगा। इधर आपका रहेगा लोकल डिस्क सी, ऐसे डी रहेगा। ऐसे अगर आपके पास ई ड्राइव है तो ई ड्राइव रहेंगे, ऐसे आपके सारे ऑप्शन रहेंगे। मान लिया पहले हमें मिला डेस्कटॉप, पहले मिलेंगे डेस्कटॉप, हमने डेस्कटॉप बताया। फिर मिलेगा डॉक्यूमेंट, फिर मिलेगा डाउनलोड, ऐसे सी ड्राइव मिलेगा, डी ड्राइव मिलेगा। ऐसे अगर आपने ई ड्राइव कर रखा तो ई ड्राइव भी मिलेगा। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा सेव का। जैसे हमें डी ड्राइव में सेव करना है डेटा तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, डी ड्राइव में। अब डी ड्राइव के अंदर जितने भी फाइलें हैं सब ओपन होके ऐसे आ जाएंगी, सारे फाइलें ओपन होके आएंगी। यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसका नाम होगा फाइल नेम। आप कोई डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, आप सेव कर लीजिए। जैसे मेरा नाम अर्जुन है तो मैं अपने नाम से फाइल को सेव किया, यहाँ नाम लिखेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे सेव पे।
पहला क्लिक आप करेंगे यहाँ पे, दूसरा क्लिक आप करेंगे सेव पे, यानी नाम देने के बाद आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट का, जो कि आपको हमने बता ही दिया कि वर्डपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, .rtf होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बोलेंगे कि समझ में आया या नहीं आया। आप जरूर बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अगले कमांड पे, और अगला कमांड जो होगा वो होगा सेव एज का। पहले सेव कमांड बता देते हैं, फिर आपको ओपन कमांड बताएंगे। सेव एज क्या मिलेगा, सेव एज। सेव एज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जो हम लोग लिब्रे राइटर पे पहुंचेंगे तो आपको सेव एज का कमांड बताएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस होता है। यहाँ पे फिलहाल उसका कोई काम नहीं होता, कोई कमांड शॉर्टकट नहीं होता है। टू स्टोर द सेम फाइल, टू स्टोर द सेम फाइल विथ न्यू नेम, विथ न्यू नेम और लोकेशन, यानी सेम फाइल को आप किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरे जगह पे स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए सेव एज कमांड होता है। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद जब आप चले जाते हैं सेव करके, तो कोई आता है आपका डॉक्यूमेंट बार बार डिलीट कर देता है या उसमें कोई बदलाव कर देता है, आप परेशान हो चुके हैं। तो एक काम करिए, सेव एज कमांड चलाइए। आपका मेन कॉपी अगर किसी ने डिलीट कर दिया तो उसी कॉपी का ये डुप्लीकेट बना के रख देगा, आप किसी दूसरे जगह पे सेव करके रख दीजिए। अगर वो फाइल किसी ने डिलीट किया, इस पे यूज करिए, फिर इसका सेव एज कमांड चला दीजिए। कभी भी आप एक बार सेव चला देंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, तो जब सेव फिर से करेंगे तो उसी ओरिजिनल फाइल में जाके वो सेव होगा, दोबारा से सेव कमांड नहीं ओपन होगा। यानी जब आप सेव चलाते हैं तो एक बॉक्स ऐसे ओपन होता है, आपने फर्स्ट टाइम कोई लिखा, फर्स्ट टाइम सेव किया तो ऐसा बॉक्स ओपन होके आया, फिर दोबारा से आएंगे, उसी फाइल को आप ओपन करेंगे, उस पर काम करेंगे, फिर आप सेव करेंगे कंट्रोल एस, तो ये बॉक्स नहीं ओपन होगा, क्योंकि आपका मेन फाइल है उसी में जाके सेव हो जाएगा। तो इस बॉक्स को आपको दोबारा से अगर ओपन करना है तो उसके लिए सेव एज कमांड का यूज किया जाएगा। आप इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब सेव एज का काम क्या होता है, आप किसी दूसरे फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। टू स्टोर द फाइल विथ न्यू फॉर्मेट, किसी दूसरे फॉर्मेट में भी आप सेव कर सकते हैं। जैसे सेव एज आप किस में करते हैं, बाय डिफॉल्ट किस में होगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। किस में होगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। आप इसको XML में भी कर सकते हैं, XML फॉर्मेट में। किस में करेंगे, XML फॉर्मेट में लिखेंगे एक बार और बताएंगे समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। एक और फॉर्मेट होगा जिनको हम ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, एक फॉर्मेट होगा, और एक फॉर्मेट होगा प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। एक फॉर्मेट और होगा जिनको हम बोलेंगे अदर फॉर्मेट। जब आप अदर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आता है आपको, जैसे आपने मान लिया अदर फॉर्मेट पे क्लिक किया, एक बॉक्स आएगा, आपसे पूछेगा फाइल का नाम बताइए आप अपने। तो आपने कोई फाइल का नाम बताया, जैसे मैंने बताया अर्जुन, फाइल का नाम दिया। फिर यहां पे आएगा फॉर्मेट, तो आप फॉर्मेट वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसके छोटे से पॉइंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे फॉर्मेट आपको यहां ऐसे ओपन होके, ये वाले सारे फॉर्मेट आपको यहां दिखेंगे। जिस फॉर्मेट को आपको करना है उस पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे, उसी फॉर्मेट में आपका डेटा जाके सेव हो जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, कहेंगे भैया बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हमारा सेव कमांड कंप्लीट हुआ है। अब हम अपने अगले कमांड पे चलेंगे, और जो हमारा अगला कमांड होगा वो क्या होगा, वो होगा ओपन। क्या होगा, ओपन का। ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलना, कंट्रोल प्लस ओ होता है शॉर्टकट, टू ओपन द स्टोर्ड फाइल ऑन द
वर्डपैड विंडो। तो मान लिया आपने कोई भी एक फाइल सेव कर रखा है, उसको जैसे आपने एक फाइल सेव किया, अगले दिन जब आप आएंगे तो उस फाइल को आप ओपन करके उस पर काम करेंगे। तो क्या करेंगे, वर्डपैड को ओपन करेंगे और फाइल मेनू में जाएंगे, ओपन कमांड चलाएंगे या शॉर्टकट प्रेस करेंगे Ctrl+O। जैसे सेव का बॉक्स आया था ऐसे ओपन का भी बॉक्स आएगा, यहां लिखा रहेगा ओपन। क्या लिखा रहेगा, ओपन। इधर आपके सारे वो रहेंगे, लोकेशन रहेंगे जहां पे आपका डॉक्यूमेंट वगैरह या जो आपने सेव करके रखा है। सी ड्राइव भी रहेगा, डी ड्राइव भी रहेगा, ई ड्राइव, जैसे आपने इसमें ड्राइव है। आप पहले क्लिक करेंगे, अपने लोकेशन पे क्लिक करेंगे। अब डी ड्राइव में कितनी फाइलें हैं सारे ओपन होके आ गए होंगे। हमने क्या नाम दिया था, उस फाइल पे अपने क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आप अपने फाइल पे क्लिक करेंगे, आपके फाइल का नाम लिख जाएगा, आपके फाइल का नाम लिख जाएगा। क्या नाम आपने दिया था, अर्जुन नाम दिया था। एक बटन रहेगा ओपन का, आप ओपन पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और वो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अब सुनिए, यहाँ पहला क्लिक है, यहाँ दूसरा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपको दूसरा 2 क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे फिर भी ओपन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको 3 क्लिक करना है। ये है पहला क्लिक है, ये सेकंड क्लिक है, आप यहाँ ST लिख दे रहे हैं फर्स्ट, ये सेकंड क्लिक है और ये थर्ड क्लिक है। यानी पहले आप अपना लोकेशन चूज करेंगे, फिर अपने फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ओपन पे करना है। अगर आपको फाइल नहीं मिल रहा है, फाइल का नाम पता है, तो आप यहां से डायरेक्ट अपने फाइल का नाम लिख के और ओपन करा सकते हैं। ये फाइल का आपके नाम आपको दिया रहेगा, आप अपने फाइल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला कमांड हमारा क्या होगा, प्रिंट। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब नेक्स्ट कमांड हमारा होगा प्रिंट, और प्रिंट में ही पेज सेटअप वगैरह सब कुछ है। आप एक कमांड आपको मिलेगा प्रिंट। इस प्रिंट के अंदर आपको 3 कमांड मिलेंगे, एक मिलेगा क्विक प्रिंट, एक मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू, एक मिलेगा पेज सेटअप। क्या मिलेगा, पेज सेटअप। सॉरी, ये नहीं मिलेगा, पहले प्रिंट नहीं, पहले पेज सेटअप कर लेते हैं। सॉरी, पहले पेज सेटअप करेंगे, पेज सेटअप। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। टू सेट द पेज बिफोर प्रिंटिंग, यानी प्रिंट करने से पहले आप क्या करेंगे, पेज को सेट करेंगे। जब आप पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स ओपन होके आएगा ऐसे, यहां लास्ट में लिखा रहेगा ओके। इस पे पहले ही बता दे रहे हैं। यहां पे आपको दिखाएगा ओरिएंटेशन, सॉरी प्रीव्यू दिखाएगा। ये क्या है, ये है आपका प्रीव्यू। जो कुछ भी बदलाव आप करेंगे इसमें बदलाव होता रहेगा, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, प्रीव्यू। यहां पे आपको मिलेगा ओरिएंटेशन। क्या मिलेगा, ओरिएंटेशन 2 होते हैं। एक ओरिएंटेशन आपका रहता है पोर्ट्रेट, क्या रहेगा, पोर्ट्रेट, और एक ओरिएंटेशन आपका होता है लैंडस्केप। क्या रहेगा, लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट खड़ा को हम बोलते हैं वर्टिकल, और लैंडस्केप हम इसको ऐसे बेड़ा बेड़ा यानी गिरी हुई लाइनों को हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको हम लैंडस्केप बोलेंगे। इधर आपका मिलेगा आपको मार्जिन। क्या मिलेगा, मार्जिन मतलब साइज होता है। इधर मिलेगा लेफ्ट साइज, इधर रहेगा राइट, क्या रहेगा, राइट। इधर रहेगा टॉप मतलब ऊपर, और इधर रहेगा बॉटम। ठीक है, आपका ये प्रीव्यू वाला बटन ऊपर किए दे रहे हैं। यहां आपको मिलेगा प्रीव्यू, और यहां पे आपको मिलेगा पेपर का साइज। क्या मिलेगा, पेपर साइज। यहां पे एक बटन मिला रहेगा, यहां पे आपको इस पे क्लिक करना है, कौन सा साइज लेना है, A4। अब सुनिए, मान लिया आपने एक फाइल प्रिंट करना है, और वो प्रिंट यहां से करता है, लेकिन आप चाहते हैं यहां से किया जाए, कुछ डेटा ऊपर छोड़ दिया जाए। जैसे
एक नोटरी प्रिंट कराया जाता है, तो नोटरी में ऊपर यहाँ तक हमें कुछ डेटा छोड़ना होता है क्योंकि पहले से उसमें नोट वगैरह छपा होता है। तो हम जब प्रिंटर परचेज करते हैं तो उसके साथ में एक पटरी मिलती है, इंच में रहता है। यहां से यहां तक का एरिया हम क्या करेंगे, मापेंगे। और मापेंगे, मापने के बाद मान लिया ये हमारा एरिया आता है 2 इंच। कितना आता है, 2 इंच। तो ये ऊपर वाला एरिया है, ऊपर टॉप। अगर नीचे से छोड़ना है तो बॉटम, लेफ्ट से छोड़ना है तो लेफ्ट, अगर राइट से छोड़ना है तो राइट। तो ये टॉप एरिया, तो टॉप पे क्या लिख देंगे, 2। ये बाय डिफॉल्ट इंच में ही लेता है। आपको ये 2 लिखने के बाद ये आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट ये इंच ही लेता है। मान लिया आपको बाएं साइड में यहाँ पे नंबरिंग वगैरह डालना है कुछ हाथ से लिखने के लिए, तो आप इधर का एरिया छोड़ेंगे और मान लिया ये आपको 0.5 इंच छोड़ना है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, लेफ्ट साइड में 0.5 लिखने के बाद ओके कर देंगे। और जैसे आप ओके करेंगे आपका जो डेटा है वो यहां से स्टार्ट होगा और इतना एरिया इधर छोड़ देगा और ऊपर का इतना एरिया ऊपर वाला छोड़ देगा, यानी यहां इतने में डेटा आपका प्रिंट करेगा। ये होता है पेज सेटअप। बाय डिफॉल्ट पेपर का जो साइज होगा वो लेटर रहेगा। क्या रहेगा, लेटर रहेगा। लेटर थोड़ा सा बड़ा साइज होता है पेज का, हम A4 साइज लेंगे। अच्छा, अगर आपको पोर्ट्रेट ना प्रिंट करके बेड़ा बेड़ा ऐसे प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे। आप जो भी यहां बदलाव करेंगे वो बदलाव आपको प्रीव्यू में दिखाता रहेगा। फिलहाल प्रीव्यू हमने पोर्ट्रेट का नहीं लैंडस्केप का बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पोर्ट्रेट का बना लेंगे। आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे ये पेज बेड़ा हो जाएगा और आप पोर्ट्रेट पे करेंगे ये पेज खड़ा हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया। आप बोलेंगे भैया समझ में आ गया है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। पेज सेटअप करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट का प्रीव्यू देखते हैं। यानी अब हम जाएंगे प्रिंट कमांड पे। अब हम प्रिंट कमांड पे डायरेक्ट प्रिंट नहीं करना है। प्रिंट कमांड में आपको एक मिलेगा प्रिंट, एक मिलेगा प्रिंट क्विक प्रिंट और एक मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू भैया किस लिए देखा जाता है, तो प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है कि हमारा डॉक्यूमेंट पेज पे कैसे अपीयर हो रहा है। तो ये क्या कराता है, टू शो या इट शोज आवर डॉक्यूमेंट हाउ टू appear on the page। यानी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पेज पर कैसे दिखा रहा है, कैसे प्रिंट होगा, ये कौन दिखाता है, ये प्रीव्यू दिखाता है। इसके बाद में दूसरा कमांड इसी में हम पढ़ेंगे क्विक प्रिंट। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंट कमांड हमारा होगा जो कि डेटा को हमारे क्या कराएगा, प्रिंट कराएगा। Ctrl+P होता है। अब सुनिए, जब आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे यानी प्रिंट कमांड पे जाएंगे और प्रिंट जब आप ऐसे जाएंगे, प्रिंट के बगल में एक पॉइंट बना होगा, पॉइंट पे जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जब आप प्रिंट प्रीव्यू यानी ये कहां मिलेगा, ये आपको मिलेगा प्रिंट में, और प्रिंट में जाने के बाद आपको मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू, जो कि आपको यहां ही कहीं हम लिख दिए हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं। अब सुनिए, ये एक बॉक्स ओपन करेगा, उस बॉक्स में आपका प्रीव्यू दिखाएगा और यहां पे कुछ रहेंगे। आपको प्रिंट करना है तो यहीं से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। आपको पेज सेटअप करना है तो यहीं से, अगर प्रिंट सही से नहीं आपको दिखा रहा है तो यहीं से पेज को सेटअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। मान लिया कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट आपने बना रखा है तो एक पेज से ज्यादा प्रिंट होगा, तो 2, 3, 4, 5 पेज आएंगे। तो आपको यहाँ पे डाउन पेज जाने पर ऑप्शन होगा, यहाँ पे होगा अप पेज जाने के लिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा क्लोज। इसका ये क्या होता है, ये होगा क्लोज प्रीव्यू का होता है बटन। ये किसका होता है, पेज अप के लिए होता है। किसके लिए होता है, पेज अप यानी ऊपर जाने के लिए।
ये किसके लिए होता है? पेज डाउन के लिए होता है, पेज को नीचे जाने के लिए। ये पेज सेटअप है और फिर प्रिंट है। तो आप इसको समझेंगे, आप जब ओपन कर लेंगे तो आपको ये बाय डिफॉल्ट लिखा मिलेगा। फिलहाल इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जब आपको बॉक्स वहां मिलेगा तो फिर ये बॉक्स आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है। आया समझ में? ये क्विक प्रिंट के लिए होता है, फॉर क्विक प्रिंटिंग, फॉर क्विक प्रिंटिंग। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ये प्रिंटर जो भी आपके कंप्यूटर से ऐड है उस प्रिंट से डायरेक्ट प्रिंट को निकाल देगा, तुरंत निकाल देगा। और ये किसके लिए होता है? टू प्रिंट के लिए होता है। जब आप टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए होता है। अब जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में आपके प्रिंटर का नाम रहेगा। क्या रहेगा? प्रिंटर का नाम रहेगा। आप अपना यहां से प्रिंट सेलेक्ट करिएगा, प्रिंटर का नाम। यहां रहेगा नंबर ऑफ कॉपी, कितने पेज आपको प्रिंट करने हैं। मान लिया 4 पेज प्रिंट करना है तो आप 4 दे देंगे, इससे बढ़ा देंगे, इससे घटा देंगे। आया समझ में? फिर यहाँ पे रहेंगे पेजेस, और पेजेस में ये आपको बताना होगा कि कौन कौन सा पेज प्रिंट करना है। और एक ऑप्शन रहेगा आपको ऑल, यहाँ पे पहले मिलेगा ऑल, पहले मिलेगा ऑल पेजेस। अगर आप ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं तो जितने भी पेज हैं 10, 12, 15, 20, 25 सब प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा पेजेस। पेजेस में जब आप जाएंगे तो मान लिया आपके ऑल पे क्लिक है, 10 पेज है तो 10 प्रिंट करेगा। मान लिया आपने इस पे गए और 10 पेज नहीं, आपको पहला प्रिंट करना है, 5वां प्रिंट करना है, 8वां प्रिंट करना है, तो पहला लिखो, 5वां लिखो, फिर 8वां लिखो। और उसके बाद आप क्या कर दो, प्रिंट पे जैसे क्लिक करोगे अब ये सारे डेटा को प्रिंट नहीं करेगा, पहला, 5वां और 8वां का 4-4 कॉपी निकाल देगा। मान लिया हमें एक कॉपी निकालना है तो बाय डिफॉल्ट एक ही रहेगा, लेकिन जितने पेज है सबको प्रिंट करना है तो आप एक काम करिएगा, इस पेजेस को मत ऑन करिएगा, बाय डिफॉल्ट रहने दीजिएगा ऑल। ऑल पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने पेज है हर एक पेज का एक एक कॉपी ये प्रिंट करके निकाल देगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आप बताएंगे भैया हमको समझ में आ गया है। ठीक है, फाइल मेनू यहाँ पे खत्म हुआ। 2 ऑप्शन फाइल मेनू में है, एक एग्जिट है, आपको यही बताए दे रहे हैं। क्या मिलेगा? एग्जिट। क्या मिलेगा? एक मिलेगा एग्जिट, सॉरी एग्जिट। एग्जिट का काम क्या होता है? शॉर्टकट होता है Alt+F4, जो कॉमन शॉर्टकट होता है टू क्लोज वर्डपैड विंडो, यानी वर्डपैड को क्लोज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस पे आप क्लिक करेंगे, वर्डपैड आपका क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। ऑप्शन इसमें सेंडिंग मेल है, फाइल मेनू में सेंडिंग मेल मिलेगा और एक मिलेगा अबाउट या अबाउट वर्डपैड। तो वर्डपैड के बारे में बताएगा कि ये जो कि पहले ही बता दिए कि वर्डपैड क्या है, एसेसरीज है, यानी विंडोज का एक पार्ट होता है, जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, यही सब बताएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे या प्रैक्टिकल वाले चीजों में हम करके दिखा देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। सेंडिंग ईमेल रहेगा, मतलब मेल को डायरेक्ट सेंड करने के लिए। ठीक है, आप इसको समझ में आया होगा मेन मेनू को। अब इसको हम इरेज करते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं होम टैब। होम टैब थोड़ा बड़ा है, मेन मेनू से थोड़ा बड़ा है। होम टैब हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद व्यू टैब स्टार्ट करने के बाद ये खत्म हो जाएगा वर्डपैड हमारा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यानी अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? होम टैब। यानी कि जब आप वर्डपैड को ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो होम टैब ही दिखेगा। यानी ये हमने बताया था, पहले आपको फाइल मिलेगा, फिर होम मिलेगा और फिर व्यू मिलेगा। ये फाइल भले ही पहले है लेकिन ये छिपा रहता है। डायरेक्ट क्या ओपन मिलेगा आपको? होम टैब मिलेगा, यानी होम मिलेगा आपको। तो आप होम टैब ओपन करेंगे और होम टैब में पहला बॉक्स आपका जो मिलेगा वो पहला बॉक्स मिलेगा किसका? क्लिप बोर्ड का मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लिप बोर्ड। इस क्लिप बोर्ड में एक ऑप्शन ऐसे रहेगा, ऐसे, इसको हम बोलते हैं पेस्ट। एक ऐसे कैंची बना होगा जिनको हम बोलेंगे कट, और एक ऐसे कॉपी वाला बॉक्स होगा, इनको हम बोलेंगे कॉपी। ठीक है,
अब सुनिए, पेस्ट बाद में बताएंगे, पहले बताते हैं कट। कट ऐसे कैंची बना रहेगा, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एक्स। चलो अभी बताएंगे। काम क्या होता है, टू मूव द सेलेक्टेड टेक्स्ट और कंटेंट वन प्लेस टू अनदर। किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्टेप्स क्या होंगे, इसके स्टेप्स आपको बता देते हैं, फिर करके दिखाते हैं। सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट को, सेलेक्ट द टेक्स्ट और कंटेंट। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा ऑन कट, यानी कट पे आपको क्लिक करना होगा या शॉर्टकट प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस एक्स। शॉर्टकट इसका क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स, इस पे क्लिक करना होगा। फिर आपको कर्सर को पुट करना होगा, पुट कर्सर ऑन द न्यू प्लेस, ऑन द न्यू प्लेस यानी नए जगह पे आपको क्लिक करना होगा। और फिर आपको इस पेस्ट पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, यानी आपको पेस्ट पर क्लिक करना होगा, क्लिक ऑन पेस्ट। क्या करना होगा, क्लिक ऑन पेस्ट। शॉर्टकट अभी बाद में बताएंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे कट का और बताएंगे भैया समझ में आया, तो आप बोलेंगे भैया समझ में आ गया है। अब बात कर लेते हैं कॉपी क्या होता है। तो अब ये कॉपी हो जाएगा, यानी कट हो गया। अब बात करेंगे कॉपी का। कॉपी क्या होगा, ये ऐसे रहेगा। कॉपी क्या होता है, टू क्रिएट द डुप्लीकेट। क्या बनाएगा, ये डुप्लीकेट बनाता है ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट और कंटेंट। यानी जिस भी कंटेंट को आप सेलेक्ट कर लेते हैं या टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका क्या बना देगा, डुप्लीकेट, एक कॉपी बना देगा। और क्या करेगा, कॉपी बनाने के बाद आप कहीं भी ले जाके उसे पेस्ट कर सकते हैं, कंटेंट, एंड देन पेस्ट इट एनीवेयर, यानी आप इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। स्टेप्स क्या होंगे इसके, स्टेप्स इसका जैसे कट का है वैसे ये भी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है या कंटेंट को। आप क्या करेंगे, किसी भी कंटेंट को जिसे कॉपी पर करना चाहते हैं, डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे, या टेक्स्ट या कंटेंट। उसके बाद में आप कहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे कॉपी पे, चाहे कॉपी पे क्लिक कर देंगे, चाहे इसका शॉर्टकट प्रेस कर देंगे कंट्रोल प्लस सी। आप इसको याद रखेंगे, ये आपके वर्क को बहुत स्पीड अप करेगा। फिर आपको क्या करना है, पुट करना है। क्या पुट करना है, कर्सर को कहां पे, ऑन द न्यू प्लेस, यानी नए जगह पे आपको क्या करना है, कर्सर को पुट करना है। उसके बाद में आपको क्लिक कर देना है, क्या कर देना है, क्लिक कहां करना है, क्लिक पेस्ट पे, क्लिक ऑन द पेस्ट। और जैसे ही आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तुरंत क्या कर देगा, ये कट या कॉपी किए गए आइटम को वहीं चिपका देगा, पेस्ट कर देगा। अब बात कर लेते हैं पेस्ट का कि पेस्ट क्या होता है। ये ऐसे बॉक्स आपको यहां मिलेगा, ऐसे काम क्या करता है, टू पेस्ट और कॉल कट या कॉपीड आइटम्स फ्रॉम क्लिपबोर्ड, यानी कट जो हम करते हैं या कॉपी कर लेते हैं, कट या कॉपीड वाले आइटम को, कट या कॉपीड वाले आइटम को क्या करता है, बुलाने का काम करता है। कहां पे, ऑन द प्लेस, ऑन द कर्सर पोजीशन, जहां आप कर्सर रखेंगे, कहां पे, क्लिपबोर्ड, ऑन द कर्सर पोजीशन,
जहां पर भी आपका कर्सर होगा उस कर्सर के पोजीशन पे ये कट या कॉपी किए गए आइटम को क्या कर लेता है, बुला लेता है। एक नोट लगाएंगे और ये नोट आप याद रखिएगा। नोट क्या है? नोट ये है कि क्लिप बोर्ड जो होता है वो एक प्रकार की मेमोरी होती है, इज अ टाइप ऑफ मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरी क्या होती है? मेमोरी होती है। दैट कंटेन्स, जो स्टोर करती है, किसको स्टोर करती है? दैट कंटेन्स कट और कॉपीड आइटम। कॉपीड आइटम्स, आइटम्स या कंटेंट, यानी जिस कंटेंट को हम कट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं वो जहां जाके सेव हो जाता है वही होता है क्या? क्लिप बोर्ड। और क्लिप बोर्ड एक प्रकार की क्या होती है? मेमोरी होती है। आप इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आया समझ में इतना? आप बोलेंगे भैया आया समझ में, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेके, और लगभग 37 मिनट हो गए हैं वीडियो। अब थोड़ा लंबा ये वीडियो आज जाएगा, आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हमें करना क्या है? अब स्टार्ट करना है फॉन्ट वाले इसको स्टार्ट करना है, फॉन्ट कमांड को स्टार्ट करना है। अब जब हम फॉन्ट कमांड को स्टार्ट कर देंगे तो फॉन्ट कमांड में हमें कई पार्ट मिलेंगे, यानी फॉन्ट कमांड में कई टॉपिक मिलेंगे या कई कमांड आपको मिलेंगे। जैसे हमने एक बॉक्स बना लिया, ये बॉक्स पहले बना लेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, बाद में इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा कैलिब्री, ये है कैलिब्री। इसके बाद आपको मिलेगा ये है फॉन्ट का साइज, बाय डिफॉल्ट 11 रहेगा। फिर एक मिलेगा ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे टोपी रहेगा, और एक मिलेगा छोटा ए और इसका टोपी नीचे की तरफ रहेगा। फिर यहां पे आपको मिलेगा ऐसे लेफ्ट, इधर आपको मिलेगा ऐसे सेंटर, इधर आपको मिलेगा ऐसे राइट, ये मिलेगा आपको जस्टिफाई, ये मिलेगा आपको x के पावर 2, ये मिलेगा x ट्वाइस, ये मिलेगा a b c और b से कटा रहेगा। यहां आपको मिलेगा फॉन्ट कलर, a रहेगा ऐसे, और ये एक और मिलेगा आपको, यहाँ पे से पॉइंट रहेगा ऐसे ऐसे पेंसिल। ये कैसा कमांड होता है भैया? इस कमांड, इस बॉक्स को हम बोलते हैं फॉन्ट कमांड। क्या बोलेंगे? फॉन्ट कमांड। सबका काम बता दे रहे हैं। ये क्या है? ये है फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना। ये क्या है? ये है भैया फॉन्ट का साइज चेंज करना, साइज कम ज्यादा करना। ये क्या है भैया? इसको हम बोलते हैं ग्रो फॉन्ट बोलते हैं। ग्रो फॉन्ट भी फॉन्ट का साइज ही कम ज्यादा करता है, ज्यादा करेगा। और ये क्या होता है भैया? ये है श्रिंक फॉन्ट, ये फॉन्ट के साइज को क्या करेगा? कम करेगा। श्रिंक मतलब कम करना, ग्रो मतलब बढ़ाना। ये क्या है भैया? सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहां नहीं मिलेगा, सॉरी, ये है आपको मिलेगा बोल्ड, ये आपको आई इटैलिक, और ये आपको मिलेगा यू मतलब अंडरलाइन। सॉरी, आप इसको एक बार इसके लिए क्षमा चाहता हूं। ये आपको है बोल्ड, इसको बोलते हैं हम इटैलिक, इसको हम बोलेंगे अंडरलाइन। क्या बोलेंगे? अंडरलाइन। इसको हम बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। इसको हम बोलेंगे सबस्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे? सबस्क्रिप्ट। इसको हम बोलेंगे स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। इसको हम बोलेंगे फॉन्ट कलर। क्या बोलेंगे? फॉन्ट कलर। और इसको हम बोलेंगे टेक्स्ट हाइलाइटर। क्या बोलेंगे? टेक्स्ट हाइलाइटर। अब इस पूरे बॉक्स को हम क्या बोलेंगे? फॉन्ट बोलेंगे। अब बता दे रहे हैं
फॉन्ट का स्टाइल या लैंग्वेज चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट का साइज कम ज्यादा करना है, फॉन्ट साइज। फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, ग्रो फॉन्ट। फॉन्ट का साइज कम करना है, श्रिंक फॉन्ट। फॉन्ट का कलर चेंज करना है, कलर, फॉन्ट कलर। फॉन्ट का हाईलाइट करना है, बैकग्राउंड लगाना है, टेक्स्ट हाइलाइटर। फॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा, अंडरलाइन मतलब नीचे लाइन करना है, सुपरस्क्रिप्ट मैथमेटिकल फार्मूला की तरह यानी पावर में जो चीज होता है, सबस्क्रिप्ट जो आपका सबस्क्रिप्ट जो आपको केमिकल फार्मूला यानी नीचे ट्वाइस, थ्राइस, होल फोर लिखा जाता है। और ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट को आपने लिखा है तो बीचों बीच से क्या कर देगा, ऐसे क्रॉस कर देगा यानी काट देगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक एक करके हम पढ़ते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। फॉन्ट हम आज खत्म करेंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ा ना हो वीडियो, इसलिए बहुत बड़ा होने लगेगा तो हम चेंज कर देंगे, 2 क्लास ले लेंगे इसका। सबसे पहले हम लेंगे फॉन्ट का स्टाइल। क्या लेंगे? फॉन्ट स्टाइल, यानी ऐसे लिखा रहेगा कैलिब्री, और इस कैलिब्री के बगल में एक पॉइंट रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉन्ट फेस या स्टाइल। किस लिए यूज किया जाएगा भैया? तो बता दें आपको, टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल और लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को चेंज करना हो या फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना हो, लिखावट को, तो इस पे क्लिक करेंगे। कैसे होगा? आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। फिर आप क्या करेंगे, जो कैलिब्री है उस कैलिब्री के बगल में एक पॉइंट बना होता है, इस पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे एक बॉक्स नीचे की तरफ ऐसे ओपन होगा। अब इसमें आपको तमाम सारे ऑप्शन मिलेंगे। मान लिया हमको एरियल ब्लैक लेना है, तो एरियल ब्लैक पे आप क्या करेंगे, आप जैसे क्लिक करेंगे उसी पे उसी फॉन्ट के स्टाइल का आपका फॉन्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे भैया ठीक है। एक ऑप्शन आपको यहाँ ऐसे इसी के बगल मिलेगा, यहाँ पे रहेगा 11 बाय डिफॉल्ट। ये क्या होता है? ये होता है फॉन्ट का साइज। किस लिए काम आता है? टू चेंज फॉन्ट साइज, फॉन्ट के साइज को कम ज्यादा करना। कैसे भैया? सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये जो 11 लिखा है इसके बगल में जो पॉइंट है उस पर क्लिक करेंगे, ऐसे बॉक्स ओपन होके आएगा। और इस बॉक्स में आपको 8 से लेके कहां तक मिलेगा? 72 तक मिलेगा। मान लिया आपको 22 करना है, तो आप 22 पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। आपका फॉन्ट का जो साइज है वो कितना हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, 22 हो जाएगा। एक भैया नोट लगाएंगे फॉन्ट से रिलेटेड, फॉन्ट साइज से रिलेटेड नोट लगाएंगे। क्या नोट लगाएंगे भैया? मिनिमम जो होता है, मिनिमम फॉन्ट का साइज जो होता है वो कितना होगा? 1 होता है। कितना होता है? 1। भैया मैक्सिमम जो होता है कितना होगा? मैक्सिमम जो फॉन्ट का साइज होता है, मैक्सिमम फॉन्ट का साइज वो भैया 1632 होगा, 1632 पॉइंट। भैया जो टेबल में दिखेगा वो कहां तक दिखेगा? वो 8 से लेके 72 तक दिखेगा। यानी फॉन्ट साइज अवेलेबल ऑन द लिस्ट कहां तक मिलेगा भैया? 8 से लेके कहां तक होगा? 8 to 72। कहां तक होगा? 72। भैया जो फॉन्ट का साइज होता है किसमें मापा जाता है? पॉइंट में मापा जाता है। किसमें मापा जाएगा? फॉन्ट साइज मेजर्ड इन किसमें? पॉइंट। किसमें? पॉइंट। कितने होगा? पॉइंट होगा। अब भैया एक पॉइंट और, एक पॉइंट जो होता है, एक पॉइंट जो होता है वो कितना होगा? तो 1/72 इंच के बराबर होता है। कितना होगा? 72 इंच। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आपने इसको लिखा होगा। आगे बढ़ेंगे और फॉन्ट इसमें फॉन्ट वाले में हमने फॉन्ट के साइज को पढ़ा और फॉन्ट का स्टाइल हमने चेंज किया। अब बात करेंगे ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट।
बड़ा हो जाएगा क्लास, ये फॉन्ट वाला ही ऑप्शन पढ़ के हम छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे ए लिखा मिलेगा और ए का ऐसा मुंडी ऊपर की तरफ होगा, बड़ा ये रहेगा, इसको क्या बोलते हैं भैया, ग्रो फॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ग्रो फॉन्ट। के लिए होता है टू इंक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए होता है, हाँ होता है, फॉन्ट साइज बाय 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट बढ़ाता है ये फॉन्ट का साइज। और इसी का उल्टा हो जाएगा, इसका छोटा, इसका मुंह नीचे रहेगा, इसको हम बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। क्या बोलते हैं, श्रिंक फॉन्ट। देखो इसका मुंह लटका हुआ है, तो मुंह लटका है मतलब ये छोटा कर रहा है, तो टू डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय 2 पॉइंट्स, यानी ये 2 पॉइंट बढ़ाएगा और ये क्या करेगा, 2 पॉइंट घटाएगा। दोनों का शॉर्टकट आपको बताए दे रहे हैं। शॉर्टकट क्या होता है भैया, होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन और ग्रेटर देन। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस करते हैं तो छोटा होता चला जाएगा, ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो बड़ा होता चला जाएगा। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आप जब वर्डपैड ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना मिलेगा, 11। इसके पहले आपको 10 मिलेगा, 9 मिलेगा, 8 मिलेगा, फिर इसके बाद 12 मिलेगा, 14 मिलेगा, 16 मिलेगा, 18 मिलेगा, ऐसे आपको तमाम सारे बढ़ते चले जाएंगे। कहां तक रहेगा, 32 72 तक। 11 से अगर आप ग्रो फॉन्ट चलाते हैं तो यहां से केवल +1 होगा, 12 पे पहुंचेगा। अब जब इवन पे पहुंच जाएगा तब ये +2 पॉइंट करेगा। अगर 10 से आप कम जाते हैं, ऊपर छोटा करते हैं तो 11 से 1 होगा तो 1 कम करेगा, फिर 1 कम करेगा, फिर 1 कम करेगा। यानी आप देखेंगे कि 11 से लेके जब 2 पॉइंट कब बढ़ाएगा, जब 11 से 12 पे पहुंच जाएगा तब ये 2 पॉइंट क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर 11 से कम जाता है तो 1 1 पॉइंट घटाएगा, 1 पॉइंट क्या करेगा, बढ़ाएगा। मान लिया आप 8 पे पहुंच गए और ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट चला रहे हैं तो 2 पॉइंट नहीं बढ़ाएगा, 1 पॉइंट बढ़ाएगा। जब 11 से 12 पे पहुंच जाएगा तब ये 2 पॉइंट फिर दुगना दुगना आपका ये बढ़ाता चला जाएगा। एक बार बोलेंगे समझ में आया कि नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया समझ में आ गया है। अब अगला कमांड आप देखेंगे, इसको बोलते हैं हम क्या, बोल्ड बोलते हैं। शॉर्टकट होता है Ctrl+B। भैया काम क्या होगा, टू चेंज टू डार्क द टेक्स्ट, टू मेक डार्क द टेक्स्ट, यानी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या कर देगा, डार्क कर देगा। पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है किसको, द टेक्स्ट को, यानी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर चला देंगे भैया बोल्ड या फिर शॉर्टकट प्रेस कर देंगे Ctrl+B। इसके बाद क्या होगा भैया, इसके बाद होगा इटैलिक। क्या होगा, आई, इसको हम क्या बोलते हैं, इटैलिक। क्या बोलेंगे, इटैलिक। शॉर्टकट क्या होगा, Ctrl+I। भैया काम क्या होगा, टू मेक स्लॉन्ट द टेक्स्ट, स्लॉन्ट द टेक्स्ट। स्लॉन्ट मतलब होता है तिरछा। कैसे भैया, आप सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे भैया, टेक्स्ट को। फिर क्या करेंगे, फिर क्लिक करेंगे कहां पे भैया, इटैलिक पे। कहां क्लिक करेंगे, इटैलिक पे, या शॉर्टकट प्रेस कर देंगे भैया Ctrl+I। अब इधर आप अंडरलाइन भी लिख लीजिए इसी समय। एक मिलेगा यू, इसको हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया अंडरलाइन। शॉर्टकट क्या होगा भैया, Ctrl+U होगा। काम क्या करेगा भैया, टू मेक ए सिंगल अंडरलाइन ऑफ द ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट, ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। क्या करेगा भैया, ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। कैसे, पहले तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे भैया, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे।
फिर भैया आप क्या करेंगे, अंडरलाइन पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। किस पे करेंगे, अंडरलाइन पे, या शॉर्टकट प्रेस कर देंगे कंट्रोल प्लस यू। आप बोलेंगे समझ में आया या नहीं आया, तो भैया आप बताएंगे कि समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे समझ में आया या नहीं आया, तो आप बोलेंगे कि भैया समझ में आ गया है। इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, बोल्ड हो गया। अब बात करेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, उसके बाद ये फॉन्ट कलर और फिर टेक्स्ट हाइलाइटर, फिर खत्म। भैया बात करेंगे x के पावर 2, ये क्या होता है भैया, इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। भैया शॉर्टकट भी होता है, जी हाँ होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल होता है इसका शॉर्टकट। क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। क्या काम करता है, टू हैंग, हैंग मतलब होता है लटकाना, टू हैंग द सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑन द, कहां पे लटकाएगा भैया, ऑन द टॉप ऑफ द टेक्स्ट, टॉप ऑफ द टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट के बगल में टॉप पे लटका देगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको लिखना है a के पावर 2, या आपको लिखना है b के पावर 2, या आपको लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर लटकाएगा। कैसे लिखिएगा भैया, जैसे मान लिया a के पावर 2 करना है तो a और 2 ऐसे ही लिख जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप क्या चलाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट आप चलाएंगे, या शॉर्टकट प्रेस कर देंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल। भैया कैसे सेलेक्ट करेंगे एक अक्षर को, बता दिए हैं आपको पिछली क्लास में ही। अब अगला होगा x और नीचे 2 रहेगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सब स्क्रिप्ट। शॉर्टकट क्या होगा भैया, कंट्रोल प्लस इक्वल होता है। काम क्या करेगा भैया, ये भी हैंग करने का काम करता है, टू हैंग द टेक्स्ट, टू हैंग द टेक्स्ट, कहां पे, ऑन द बॉटम, कहां करेगा भैया, नीचे करेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल बता दे रहे भैया, जैसे आपको H2O लिखना है, जैसे आपको SO2 लिखना है, जैसे आपको CO2 लिखना है, बता दे रहे हैं। H2O ऐसे ही लिखा जाएगा। तो लिखने के बाद आपको 2 को सेलेक्ट करना है, क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद चला देंगे क्या, सब स्क्रिप्ट। क्या चलाएंगे, सब स्क्रिप्ट, या भैया इसका शॉर्टकट प्रेस कर देंगे कंट्रोल प्लस इक्वल। आप बोलेंगे कि भैया समझ में आया या नहीं आया, तो आप बोलेंगे भैया समझ में आ गया है। एक बार बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। भैया समझ में आया या नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया समझ में आ गया है। ये हो गया आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा और समझा भी होगा। 2 कमांड इसमें और बचे, 3 कमांड बचे, सॉरी। अब अगला हमारा है ABC, जैसे बीच में कटा होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलेंगे, स्ट्राइक थ्रू। काम क्या होता है भैया, टू क्रॉस द सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द मिडिल, बीचों बीच से। जैसे मान लिया हमने लिखा I am अर्जुन, सेलेक्ट करेंगे, जैसे क्रॉस जैसे चलाएंगे ये बीचों बीच से क्या कर देगा, काट देगा। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या कर देगा, ये बीचों बीच से क्रॉस कर देगा। कैसे भैया चलाएंगे, पहले तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, द टेक्स्ट सेलेक्ट कराएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रू पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्या करना है भैया, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देना है। इसका ये ABC ऐसे लिखा रहेगा, बीचों बीच से क्रॉस रहेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अब इसके बाद में एक ऑप्शन मिलेगा, ऐसे A रहेगा और इस बॉक्स बना रहेगा, इसके नीचे ऐसे थोड़ा डार्क रहेगा,
और ये पॉइंट बना रहेगा। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम फॉन्ट कलर। क्या बोलेंगे भैया? फॉन्ट कलर। किस लिए काम आता है भैया? टू चेंज और अप्लाई फॉन्ट कलर। किसी भी फॉन्ट कलर को चेंज करना हो या कोई नया अप्लाई करना हो तो उसके लिए इसका यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे भैया? पहले सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को। सेलेक्ट द टेक्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे भैया? आपको इसी फॉन्ट पे जाना है, फॉन्ट कलर पे, और इसके छोटे से पॉइंट पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। इसमें तमाम प्रकार के कलर आपको मिलेंगे, बहुत सारे कलर मिलेंगे, बहुत सारे आपको कलर मिलेंगे। नहीं समझ में आएगा, बगल में यहाँ पे आपको यहाँ पे रहेगा ऐसे कुछ बनाने वाले भी कलर। जो आपको कलर क्या करना हो, अप्लाई करना हो, उस कलर पे ऐसे क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। ओके जैसे आप करेंगे आपका वो कलर उस पे क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। बोलेंगे एक बार समझ में आया या नहीं आया, तो आप बताएंगे कि भैया समझ में आ गया है। आप स्क्रीनशॉट एक बार लेंगे और उसके बाद एक ऑप्शन आपको इसी में फॉन्ट में ही लास्ट कमांड आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? वो मिलेगा भैया टेक्स्ट हाइलाइटर। क्या मिलेगा भैया? टेक्स्ट हाइलाइटर। ऐसे आपको एक पेंसिल ऐसे बना रहेगा, एक पेंसिल रहेगा और यहां पे आपको मिलेगा। आपको क्या इसको बोलते हैं भैया? टेक्स्ट हाइलाइटर। जैसे जैसे आप कोई चीज लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक हाइलाइटर आप लिए रहते हैं। जैसे आपको हम दिखाएं, ये हाइलाइटर है हमारे पास, दो हाइलाइटर है। आप जब लिखते हैं तो क्या करते हैं? इसको निकाल के इसे कलर कर देते हैं, यानी वो हाईलाइट हो जाता है। आप क्या करते हैं? इसको ऐसे इसे कलर कर देते हैं। तो ये क्या है? ये टेक्स्ट हाइलाइटर है। क्या है? ये हाइलाइटर है। तो इसका काम क्या होता है? टू अप्लाई और हाईलाइट, टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर, सॉरी, टू हाईलाइट the selected text, यानी किसी भी selected text को हाईलाइट करना, या इसी का दूसरा क्या हो जाएगा? टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। यानी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पे क्या करेगा? बैकग्राउंड कलर लगाएगा। जैसे आपको क्या करना होगा? आपको सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट को, इस पे क्लिक करेंगे, तमाम सारे कलर आएंगे, उस पे क्लिक कर देंगे, वही कलर आपका क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अप्लाई हो जाएगा। आपको एक नोट बता दें, नोट ये है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का जो कलर होता है वो क्या होता है भैया? आप बोलेंगे भैया किस कलर से लिख जाता है? ब्लैक। भैया बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड कलर जो होता है वो क्या होता है भैया? आप बोलेंगे भैया व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। तो आप बताएंगे कि भैया समझ में आ गया है। क्या बोलेंगे? कि भैया समझ में आ गया है। बहुत बड़ी हो गई है, इसको हम यही ओवर करते हैं। वर्डपैड का ये ऐसा एक क्लास और होगा, और जिस क्लास में हम अगली बार पढ़ेंगे पैराग्राफ, फिर इंसर्ट पढ़ेंगे, फिर इंसर्ट के बाद हम पढ़ेंगे एडिटिंग, फिर व्यू टैब पढ़ के और ये ओवर हो जाएगा। यानी लगभग आधे घंटे 40-45 मिनट की क्लास और है। तो ये क्लास को हम यही ओवर करते हैं, और ये ओवर करते करते एक बहुत बढ़िया लाइन है, और वो लाइन करने के बाद ये क्लास को हम ओवर कर देंगे। लाइन क्या है? कि परवाह करने वाले अक्सर छोड़ जाते हैं और अपना बनाकर यूं ही पराया कर जाते हैं। कि परवाह करने वाले अक्सर छोड़ जाते हैं और अपना बनाकर यूं ही पराया कर जाते हैं, और हमारी वफाओं का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी वफाओं का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना, ये जो कहते हैं वो एक दिन खुद ही छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था क्लास आज का वर्डपैड, और वर्डपैड में हमने होम टैब और मेन मेनू को पढ़ा। ये क्लास बहुत बड़ी हो गई है, 1 घंटे का लगभग हो गया है, बहुत आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे वर्डपैड का बाकी का एरिया, फिर एक दिन एक क्लास में पूरे का हम आपको शॉर्टकट से लेके और हर एक कमांड आपको अप्लाई करके प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देंगे। यानी वर्डपैड नाम का है केवल, लेकिन हम भले ही उसका 3 क्लास लेंगे, जिसमें हमने शॉर्टकट बताया, ये क्लास बताया और एक और बताएंगे 3 और एक प्रैक्टिकल वाली क्लास बताएंगे। वर्डपैड में 4 क्लास लेंगे जरूर, 4 क्लास हमने लिया जरूर, यानी 2 लिए, अभी 2 और लेंगे, लेकिन वादा करता हूं कि इन 4 क्लास में आपको कोई दिक्कत वर्डपैड में नहीं होगी। ये मेरा, ये आपके अपने भाई का वादा है। तो ये हमारा क्लास था और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत लंबा क्लास होता जा रहा है, वो लंबा नहीं खींचना है, इसलिए हम ये क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वो होगा वर्डपैड का आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।